जय सिया राम मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रह की। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सूर्य ग्रह से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और सूर्य ग्रह से हमारे जीवन में क्या कुप्रभाव या क्या प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं और उन प्रभाव और कुप्रभाव के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। वैसे ही आज हम चंद्र ग्रह की बात भी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रह किस चीज़ के कारक हैं और किन किन चीज़ों का लाभ हमें चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है। और यद्यपि अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए। जय सिया राम, मैं हूँ एस्ट्रो शिवम दीक्षित और आज हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रह की। तो मित्रों, जैसा कि कुछ लोग जानते भी होंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं या जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है, तो चंद्रमा ग्रह जो है वह मन का कारक है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है तो वह मन को पीड़ित करेगा निश्चित है, क्योंकि वह चंद्रमा मन का कारक है। अब बात करें कि चंद्रमा मन का कारक है और जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं कि चंद्रमा एक राशि पर बहुत दिन तक समय व्यतीत नहीं करता। जहाँ बात करें राहु की, सूर्य की, तो इनकी कुछ अवधियाँ हैं। उन अवधि में ही वह ग्रह वहाँ से उस राशि को क्रॉस कर निकल जाता है। जैसे अभी राहु गोचर में है तो इनका गोचर अगले साल तक का है, अर्थात ये 1 वर्ष तक राशि में रहेंगे ही रहेंगे। वहीं शनि की बात करें तो भगवान शनि भी देखिए उनका 7.5 का जो पीरियड है वो 2.5 वर्ष का होता है। अब उस 2.5 वर्ष कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम उस 7.5 से बचें तो बिना किसी उपाय, बिना किसी पूजन पाठ के उसे लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार चंद्रमा जो कि बहुत ही जल्द नवग्रहों में सबसे तेज चलने वाले चंद्र ग्रह हैं और चंद्रमा बहुत ही जल्दी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं, तो उसी प्रकार वह राशि को भी पार कर जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारा ऑरा है ये 360 डिग्री का है। इसी 360 डिग्री में हमारी 12 राशियाँ आ जाती हैं। मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये हमारी 12 राशियाँ हैं और इन 12 राशियों पर परस्पर चंद्रमा चलते रहते हैं और लगभग 2.5 दिन का समय इन्हें जो है लगता है। तो ऐसे चंद्रमा जो कि कला चलते रहते हैं, तो लगभग एक अनुमान है कि 2.5, और इन्हीं से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का निर्माण भी होता है। तो चंद्रमा पे हमारा जीवन और सूर्य पर हमारा जीवन बहुत अत्यधिक निर्भर करता है। जहाँ भगवान सूर्य आत्मसम्मान, आकर्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा के स्वामी हैं, आत्मबल के स्वामी हैं, पिता के कारक हैं, वहीं चंद्रमा मन का तो कारक है ही, लेकिन चंद्रमा क्या है, जल तत्व का है और अत्यंत भ्रमणशील है। सदैव चंद्र ग्रह भ्रमण में रहता है। तो जैसे हमारे जीवन में भी छोटी छोटी यात्राएं आती हैं, जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा, किसी कार्य से रिलेटेड कोई यात्रा, कोई मन में संकल्प बन जाना, उसकी आपने जो यात्रा करी, इन सभी का कारक चंद्र ग्रह है। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका मन मजबूत होगा, और जब मन मजबूत होगा तो क्या होगा कि मित्रों किसी भी कार्य में आपको करने में असमर्थता दिखाई नहीं देगी। अर्थात आप सदैव अपने आप को समर्थवान महसूस करेंगे, आप जो भी कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा बलवान है।
अब बात करें चंद्रमा कहाँ पर बलवान होता है। जैसे कि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा ही माता का भी कारक है, अर्थात अगर देखा जाए तो मातृ सुख जो है वह हम चंद्रमा के द्वारा ही निश्चित करते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा तृतीय, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भावगत। अब लग्न की बात यहाँ हम नहीं करेंगे, लग्न पर परिणाम थोड़े से बदल भी जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अभाव चंद्रमा का आपके जीवन में आएगा ही, चाहे आपकी कोई भी लग्न क्यों ना हो, क्योंकि ये मारक भाव भी हैं और हानि के भाव भी हैं। तो यहाँ पर बैठने पर चंद्रमा किसी न किसी चीज़ की हानि अपनी निश्चित ही करेगा। उसी प्रकार चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि के स्वामी हैं, तो चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, मेष, वृक, मिथुन, कर्क। चौथा भाव आपका, चौथे भाव से हम क्या देखते हैं, ग्रह सुख सबसे बड़ा। चतुर्थ भाव अगर किसी प्राणी का मजबूत है, जातक का मजबूत है, जातिका का मजबूत है, तो निश्चित आप उसकी कुंडली को देखकर कह सकते हैं कि उसे ग्रह सुख पूर्ण प्राप्त होगा। लेकिन यद्यपि वहीं कहीं चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो यहीं से चतुर्थ भाव पीड़ित भी हो जाएगा। कैसा पीड़ित हो सकता है, जातक को घर में सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन तो वह उसकी उपभोक्ता नहीं कर पा रहा है। ये क्या है, चंद्रमा पीड़ित है। जैसे कभी कभी हम कुंडली का विवेचन करते हैं तो हम पूछते हैं कि आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा है, क्या आपको माता का सुख प्राप्त हुआ? तो जातक बोलता है अरे बिल्कुल, हमें बहुत ही अत्यंत प्राप्त हुआ है। तो वहाँ हमारा फलित गलत होता दिखाई दे रहा है। अपितु ऐसा नहीं है, हमें वहाँ पर बात करनी है जो प्रथम उसका है। क्या आपको गृह सुख प्राप्त हो रहा है? क्या आपको माता का सुख प्राप्त हो रहा है? क्या आपको वाहन सुख प्राप्त हो रहा है? क्या आपके पास बुद्धि की कमी तो नहीं है? आप जो चतुर्थ भाव में आपको पता लगने वाली चीज़ें हैं आप उनका विचार करिए, और उनका विचार और विवेचन उससे करेंगे तो निश्चित ही आपका फलित भी सटीक जाएगा। क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर आप फलित नहीं कर सकते हैं। अर्थात अगर आपने कहा कि जातक का मन अच्छा नहीं है क्या, तो अगर चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित है तो हो सकता है मन में थोड़ा सा अभाव हो लेकिन मात्र सुख की कमी कर देगा। वहीं अगर चंद्रमा राहु के साथ है तो मन बहुत खुरापाती हो जाएगा। ऐसे जातक का मन जो है अच्छी जगह नहीं लगेगा लेकिन बुरे कर्मों में लगेगा। चंद्रमा केतु के साथ हो जाए, ऐसा व्यक्ति कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा, तो अलग अलग प्रभाव बदल जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी कहीं पर भी चंद्रमा बैठा है और अगर आपको पीड़ा दे रहा है तो आप समझ जाइए, अगर आपको ग्रह सुख में कमी है तो उसका कारण चंद्र ग्रह हो सकते हैं। आपको मातृ सुख में कमी लग रही है तो उसका कारण चंद्र ग्रह हो सकते हैं। आपको वाहन इत्यादि, भवन इत्यादि अगर इन सुखों में कमी है तो उसका कारण भी भगवान चंद्र ही हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि आपका चंद्रमा किस राशि में किस भाव पर बैठा हुआ है। अर्थात मान लीजिए आपकी मेष लग्न है, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वहीं अगर चंद्रमा आपके तृतीय भाव में बैठ जाते हैं तो मिथुन राशि के हो गए। मिथुन राशि चंद्रमा की शत्रु राशि है। क्यों? क्योंकि बुध चंद्र से शत्रुता रखते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा आकर अपने ग्रह से 12वें भाव के हो गए स्वामी, तो अर्थात ग्रह सुख की हानि करेंगे। अब किसी जातक को अगर ग्रह सुख चाहिए तो क्या करना होगा, चंद्रमा के उपाय करने होंगे। तो चंद्रमा के उपाय में सबसे बड़ा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ वह क्या है कि आप नित्य प्रति जिस प्राणी का अगर चंद्रमा खराब है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। नित्य आप जिस भी कार्य के लिए निकल रहे हैं अपने माँ के चरण स्पर्श करके निकलें। मातृतुल्य महिलाओं का नित्य सेवा करें और नित्य उन्हें प्रसन्न रखें। आपको चंद्रमा के 100% लाभ प्राप्त होंगे। यह इतना उत्तम उपाय है। अब मान लीजिए आप किसी अवस्था में आकर ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, ऐसे प्राणी को जिसका चंद्रमा गड़बड़ हो उसे हर पूर्णिमा को भगवान चंद्र को देखते हुए चांदी के पात्र में दूध का अर्घ रात्रिकालीन देना चाहिए। किस समय? 7:30 से लेकर 9 बजे के समय पर भगवान चंद्र को अर्घ देना चाहिए। अगर आप भगवान चंद्र को अर्घ प्रदान करेंगे तो आपका चंद्र आपको बल प्रदान करेगा, मन को अच्छा करेगा और ग्रह सुख में वृद्धि करेगा। अपितु जो उसके वह भाव के संबंध बन रहे हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ कमियां तो प्राप्त होंगी ही होंगी, लेकिन जहां पर आपको 100% कमियां ही कमियां मिल रही थी वहां आपको इन उपाय के माध्यम से 90% लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब
जैसे प्राय हम देखते हैं कि किसी भी ग्रह का हो हम पत्थर पहन लेते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें समझ कर रखना है। अगर चंद्रमा अपने मित्र की राशि में निर्बल है तो हम पत्थर पहन सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर वह तृतीय, षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव से संबंध बनाता है या किसी शत्रु राशि में बैठा है तो वहाँ पर हमें कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रत्न धारण करेंगे तो हमें उसके दुष्परिणाम भी, कुप्रभाव भी प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा कमज़ोर है या किसी प्रकार से आपको पीड़ा दे रहा है, अर्थात आपका मन भ्रमित हो रहा है, आपका मन अपने कार्य क्षेत्र में नहीं लग रहा है, अपने कार्य में नहीं लग रहा है, तो आप समझ जाइए आपका चंद्रमा पीड़ित है और आप चंद्रमा के ये उपाय करिए। चंद्रमा माता पार्वती और शिव जी का प्रतीक है, तो अगर आप कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो शिव पूजा आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। आप नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करिए, आपका चंद्रमा आपको अच्छे फल प्रदान करेगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो मिलते हैं आगे मंगल ग्रह के बारे में, आगे क्रमशः हम नई वीडियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए चंद्र ग्रह वालों के लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा कहीं पर निर्बल हो रहा है, कोई पीड़ा आपको प्राप्त हो रही है, तो आप इन उपायों को करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई निर्णय आपकी जन्म कुंडली के द्वारा चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भेज सकते हैं, मैं आपको कोई ना कोई निष्कर्ष अवश्य प्रदान करूंगा समयानुसार। जय सिया राम, जय महाकाल, आपका दिन शुभ हो।